जय हिंद। तो हम सितंबर में आ गए हैं एंड लेट्स सी फर्स्ट सितंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। अगस्त का जाते जाते बहुत कुछ करके जाएगा अगस्त का महीना। सो लेट्स सी सितंबर का महीना कैसा शुरू होने वाला है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन द मंथ ऑफ सितंबर। हाउ विल द मंथ बी। मंथ ऑफ सितंबर 2022 गाइड्स एंजल्स किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्या हमें मिलने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं। और कंप्लीशन ऑफ अ पिक्चर इज वन थिंग जो मुझे दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर द शुरुआत जो है ओके सो काफ़ी अनसेटल्ड एनर्जी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ सितंबर की शुरुआत जो है थोड़ी सी स्लीपलेसनेस से है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको वरी कर रही थी, आपको एंग्जाइटी दे रही थी, somebody is coming to help you। कोई आ रहा है जो उन सारी चीज़ों को, उन सारे कौओं को, बुरे कौओं को भगाने की एनर्जी रखता है। 9 और 10 और ये कांस्टेंट है एनर्जी। 9 और 10 कांस्टेंट एनर्जी चल रही है इस हफ्ते की। और ये एनर्जी जो है ये हैप्पीनेस लेकर आ रही है, एक नई सुबह लेकर आ रही है, एक नई बिगिनिंग लेकर आ रही है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट ऑन मेनी थिंग्स। अब यहाँ पे 9, 10 के बाद 8 की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन मेनी थिंग्स। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट होने वाली है। किसी चीज़ में आपकी इंट्यूशन कुछ बताने वाली है, एक कंप्लीट पिक्चर आप देखने वाले हो। एंड देन देयर इज अ सनराइज एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल मोर पंख है यहाँ पर, और वो उसके साथ बंद कर सूरज की तरफ जा रही है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। अगेन 10 की एनर्जी है, 8 + 2 भी 10 की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर मुझे पूरी फुल 10 एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है इस वीक में। मतलब 10 की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीजें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। 9 + 1 10, 8 प्लस पेज जो है 11 होता है, तो 2 हो गया। 8 + 2 10 एंड 19 जो है फिर से 10 की एनर्जी बनता है। सो दिस इज लाइक ये दिन जो है फर्स्ट सितंबर का थोड़ा सा अप डाउन वाला दिन होगा। थोड़े से इमोशंस इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि हो सकता है रात को नींद पूरी ना हो सकता है सुबह हेडेक हो जब उठे, हो सकता है अचानक से गेस्ट आ जाएं, हो सकता है अचानक से आप स्टक फील करो कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे करूंगी। एंड देन सडनली एक हेल्प मिल जाए, एक पिक्चर कंप्लीट हो जाए, एक किसी तरह की अच्छी न्यूज मिल जाए, एंड सडनली यू फील दैट ओ दिस डे वाज वेरी वेरी गुड। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूं, ऑन द बिगर लेवल, तो बिगर लेवल पे किसी तरह की कोई मनी ट्रेल से रिलेटेड गिरफ्तारी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो अरेस्ट होगा, ये बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी क्लैरिटी लेकर आएगा। मतलब दिस अरेस्ट इज गोइंग टू लीड टू समबडी वेरी बिग। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सितंबर को कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ऑल्सो मुझे ये एक और एनर्जी जो लग रही है वो कैचिंग ऑन टू समबडीज रिफ्लेक्शन। मतलब किसी की रिफ्लेक्शन कैच करना, मतलब कि किसी पर्सन तक पहुंचने से पहले कई बार उसकी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी की तरफ पहुंचना पड़ता है, या रियलाइज करना कि कोई अपने आप को जिस तरह से दिखा रहा है उस तरह से नहीं है। उस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। बट ये डेफिनेट है कि किसी तरह की पिक्चर जो है कंप्लीट होगी, किसी तरह का टास्क जो है कंप्लीट होगा। बच्चों को लेकर कोई रिवलेशन हो सकती है, लेकिन बच्चों को लेकर ध्यान भी थोड़ा सा रखना है। बेबी का बीमार होना या कुछ ऐसा, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं थोड़ी सी। लेकिन देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग, देयर इज डेफिनेटली अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। कोई एक चीज जो आपकी इंट्यूशन आपको काफी टाइम से बोल रही थी, लेकिन आप शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपको उसका प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड द एनर्जी इज जैसे वो प्रूफ जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, या वो जो रियलिटी टच है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद मच मोर क्लैरिटी। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव, क्योंकि ऑल 10 एनर्जी आई है ऊपर। फर्स्ट सितंबर गाइड्स एंजल्स, फर्स्ट सितंबर 2022, what else? Okay, now these are too many, so I will shuffle again. What else on 1st of September guides angels? और 1st of September को लेकर क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है 1st of September 2022। Okay, so 1st September 2022, कुछ एनर्जीज जो हैं वो पिछले दिन से फ्लो हो रही हैं।
सो शुरुआत जो है वो अगेन सिमिलर एनर्जी से है, जैसे वहां पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पे इल्यूजन, अनक्लैरिटी, कंफ्यूजन, मैं ये लूं या वो लूं, ये सही है या वो सही है, ये करना है या वो करना है, उस तरह की एनर्जी है। उसके बाद सेकंड एनर्जी जो है 5 ऑफ पेंटिकल की है, जहां पे हेल्प के पास आप पहुंच जाते हो या हेल्प तक आप पहुंच जाते हो या सामने एक बेटर सिचुएशन है आपके। और थर्ड एनर्जी जो है वो सिमिलर है, जहां पर वो हेल्प आप लेकर आगे बढ़ते हो फिर से। और वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो एक तरह से एक नई एनर्जी है, एक नए वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी कंप्लीशन, किसी हैप्पीनेस को फील करने की एनर्जी है। और उसके बाद देन देयर इज सन कार्ड फिर से 19 नंबर, एंड लास्ट देयर इज एस ऑफ सोर्ड्स, जहां पे वो स्वॉर्ड लेकर अपनी खड़ी है और बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। शी इज कंप्लीटेड समथिंग, शी इज गॉटन समथिंग, शी इज गॉट होल्ड ऑफ समथिंग। और यहाँ पे इफ यू सी द एनर्जीज 3 बनता है, ये एस है, 4 हो गया, और ये 1 5 हो गया। तो 5 की एनर्जी जो है किसी स्ट्रगल के कंप्लीट होने की एनर्जी है। यहाँ पर भी मुझे दिन जो है 2 हिस्सों में तब्दील दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, अनक्लैरिटी हो सकती है, आप किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी चीज को कंप्लीट कर आगे बढ़ सकते हैं, या किसी चीज की कंप्लीशन अधूरी रह जाए और उसके लिए आपको आगे बढ़ के कुछ ढूंढना पड़े, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन वो कंप्लीशन भी सेम डे में हो जाएगी, और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का विन फील करना, किसी तरह की विक्ट्री फील करना, वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे फिर से दूसरे कार्ड्स के बाद भी इस तरह से लग रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, जैसे मैंने बोला कि इस हफ्ते में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहां पे आप छोटी सी गलती से कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और कोई भी जर्नी, घर से बाहर जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपने एक बार चेक जरूर करना है घर को, चीजों को, लॉक ठीक से लगा कि नहीं, गैस ठीक से ऑफ है कि नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है कई बार। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप में से कोई ट्रैवल के लिए या हॉलीडे के लिए या कहीं घूमने के लिए जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी 1 सितंबर को मुझे लग रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट गीता कार्ड से। और 1 सितंबर गाइड्स एंजल्स, 1 ओके। सो बहुत सारे कार्ड्स आए, जो दूसरी तरफ गिरे वो मैंने हटा दिए, और यहाँ पर जो आया वो मैं ले रही हूँ बेस्ट ऑफ योगीज, अगेन वो डिवाइन एनर्जी। सो मुझे लगता है कि जिस दिन बेस्ट ऑफ योगीज की एनर्जी आई है उस दिन यही कार्ड्स आए हैं सिमिलर पीछे भी। तो कुछ एक रेप्लिकेशन ऑफ डे हो सकता है, लेकिन इट फील्स लाइक द प्रोटेक्शन इज देयर, द एनर्जीज आर देयर। दिस इज 647 और 611, टोटल 8 स्ट्रेंथ। और जब आपके अंदर फेथ होता है तो डिवाइन जो है वो आपके साथ कनेक्ट करता है, उसी तरह की एनर्जी है। जैसे अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, अगर आप नेगेटिव नहीं होते हो, रिफ्लेक्शन से नहीं डरते हो, पिक्चर को कंप्लीट देखते हो, तो डिवाइन आपके साथ है, हैप्पीनेस आपके साथ है, अच्छी एनर्जी आपके साथ है, किसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके साथ है। तो कुछ जो है वो बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है 1 सितंबर लेकर आएगा। 2 थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जीज होंगी, थोड़ी सी कुछ थोड़ी सी एनर्जीज होंगी कंफ्यूजन वाली। दिन जो है वो थोड़ा ऐसा अधूरा सा लग सकता है, कुछ चीजें ऐसा लग सकता है कि पूरी नहीं है, कुछ चीजें थोड़ी सी कट करनी, थोड़ी नेगेटिविटी कट करनी पड़ेगी। तो उस तरह की एनर्जी है, क्योंकि एक ही रैकेट है, उसके साथ खेल नहीं सकते, राइट। सो दूसरा चाहिए, तो अपना काउंटर पार्ट ढूंढने की एनर्जी या वो काउंटर एनर्जी ढूंढने की एनर्जी, एक बॉल चाहिए, एक दूसरा रैकेट चाहिए, तभी आप खेल सकते हो, बट एक अकेले से नहीं खेल सकते हो। लेकिन ये मुझे ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, वो आता है ना वो मक्खी या मच्छर मारने वाला जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो ऐसे करके आप वो करते हो, तो कहीं इंसेक्ट्स, नेगेटिविटी खत्म करने की एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है। दिस इज लाइक गोइंग टुवर्ड्स डिवाइन एंड कटिंग ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। तो डू दैट, कट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। हो सके तो अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी जो है कट कर दीजिए 1 सितंबर को। डिटरमाइन हो जाइए, अपने आप को प्रॉमिस कर दीजिए कि आज के बाद कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं, और डिवाइन एनर्जी या एंजल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। और देखते हैं 2 सितंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 2 सितंबर। जय हिंद। लेट्स सी 2 सितंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 1 सितंबर से एक नया फेज जो है वो शुरू होता हुआ लग रहा है।
सो लेट्स सी 2 सितंबर क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड आई वुड हैव नॉट पिक देम अप अगर मैंने ये नहीं देखा होता तो मैं नहीं उठाती इतने सारे कार्ड्स, पर अब उठाने पड़ेंगे। आई हैव नो चॉइस, उठाने पड़ेंगे। सो 2 पाइल में कार्ड आए हैं और अगर इन दोनों पाइल्स को ऐसे देखो तो इट इज लाइक विक्ट्री फॉर किंग ऑफ सोर्ड्स, पॉजिटिव किंग ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री फॉर समबडी हुज बीन वेटिंग, यूजिंग ऑल द विजडम, ऑल द माइंड, ऑल द थॉट्स, ऑल द डिवाइन एनर्जी, सब कुछ समझ के, सब कुछ रख के, सब कुछ वेट रख होते हुए भी जो वेट कर रहा था उसके लिए विक्ट्री की एनर्जी आना जो है वो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट जो कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सेंटर स्टेज जाने का कार्ड है ये, किसी चीज के लिए लाइमलाइट में आने का कार्ड है ये, किसी चीज की किसी तरह की सेलिब्रेशन होने का कार्ड और लोगों को आपको अपलोड करने का कार्ड है ये। सेकंड कार्ड जो है वो मून एनर्जी का कार्ड है। मून की एनर्जी जो है इल्यूजन्स की एनर्जी भी होती है, अनक्लैरिटी की भी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर इफ यू सी तो वो उसके हाथ से एक रोशनी जो है वो निकल रही है, मून की तरफ जा रही है और मून से एक रोशनी उसकी तरफ निकल रही है जो उसको पुल कर रही है ऊपर की तरफ। और दिस इज द एनर्जी जो चीजों को क्लैरिटी, बिकॉज यू कांट सी हर एज डेड, राइट। वो नीचे जा रही है लेकिन वो मरी नहीं है, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ है, शी इज कनेक्टेड टू द मून और यहाँ पे हेल्प के लिए वुल्फ और डॉग जो है वो आवाज दे रहे हैं। सो दिस इज लुकिंग लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कुछ बहुत छुपा हुआ हिडन जो है वो बाहर आने वाला है, कुछ बहुत आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कहीं लेकर जाने वाली है। कहीं आप अगर स्टक एनर्जी में थे या कहीं कोई चीज हुई नहीं थी तो वो क्लैरिटी की तरफ आने वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स जो है वो बाहर, और दिस पर्सन इज जंपिंग बिकॉज शी इज गॉटन द ट्रेजर जिसके लिए वो वर्क कर रही थी या जिसको वो ढूंढ रही थी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस इज अगेन 9 और 6 को उल्टा कर दो 9 तो 999 की एनर्जी दिख रही है आपको बहुत क्लियर। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आपकी विश जो है वो पूरी होगी और विश फुलफिलमेंट के बाद वो स्टार एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश करने की एनर्जी है। तो कई बार विश फुलफिलमेंट होती है ना तो लेट गो करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब आप किसी चीज को कैप्चर करके पकड़ के रखना चाहते हो तो उस लेट गो के कारण क्या होता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है या हार्ट में इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं या आप बहुत ज्यादा, दिस इज ऑल्सो लाइक अगर आप देखें तो हार्ट सिला हुआ है, चारों तरफ से बंधा हुआ है लेकिन हार्ट सिला भी हुआ है बीच में से, और वो इसके साथ भी बंधा हुआ है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में पुल हो रहा है। इट इज लाइक योर हार्ट बीइंग पुल्ड इनटू ऑल डायरेक्शंस। कोई चीज जिसको आप अपने पास रोक के रखना चाहते हो, अपने पास बंद रखना चाहते हो, वो सबको चाहिए उस पीस ऑफ इट, तो योर हार्ट इज पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद जो एनर्जी है दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है चैरियट पे, दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। ये अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल, कई थोड़ी अनक्लैरिटी, थोड़ी कंफ्यूजन कि ये जो आगे बढ़ना है या स्टेप जो है ये कैसे लेना है, लेकिन उस क्लैरिटी और उस अनक्लैरिटी और कंफ्यूजन के बाद 6 ऑफ 4 10 की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो लाइक समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, व्हाट यू डिजर्व कमिंग टू यू, लेकिन आपको अटेंशन पे करनी है, क्योंकि अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। अब ये जो एनर्जीज हैं दोनों ही मुझे सिमिलर लग रही हैं। आई विल टेल यू क्या सिमिलरिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन की शुरुआत होगी कुछ बहुत बड़े अच्छे नोट पे, जहाँ पे मतलब यू आर लाइक आई एम ऑल आउट देयर, मैं सब कुछ आज अचीव कर लूंगी एंड सब कुछ हैप्पी हो रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर वो जो हैप्पी एनर्जी है वो परफेक्ट एनर्जी है, आप उसको पोजेस करने की कोशिश करोगे, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप उस सिचुएशन को होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे और उस होल्ड ऑन करने की वजह से आपका हार्ट विल बी पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना है, मुझे मैं जो डिजर्व करती हूँ वो है या नहीं है, मैं सही देख रही हूँ या नहीं देख रही हूँ, या सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, और चीजें वैसी हैं जो मुझे दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है एंड एबिलिटी टू वेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार सब कुछ होता हुआ लगता है और फिर अचानक से नहीं होता है कंप्लीट, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर होता हुआ लगता है तो होगा कंप्लीट, लेकिन एकदम नहीं होगा, और इसीलिए आपको थोड़ा सा बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर नीचे बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज को लिए आप वेट कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन वो बहुत अनक्लैरिटी के बाद आया है, तो इसलिए आपको अपना जो चार्ज है वो संभाल कर रखना है। 9 + 2 11, तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, लेकिन बैलेंस फिर भी जरूरी है। यहाँ पर अगर आप किसी को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ
पर जो आपके पास है उसको बांटना जरूरी है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। कस के पकड़ के रखोगे तो हेल्प नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आपका हार्ट सब डायरेक्शंस में पुल हो रहा है या आप इमोशनल फील कर रहे हो, देखो क्या है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, देखो क्या है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जो बिल्कुल आपके हाथ के पास है, तो आप एक्चुअली बेहतर फील करोगे। अगर बड़े लेवल पे मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी के लाइमलाइट में आने की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ा मनी ट्रेजर जो है वो खुल सकता है। अगेन कोई स्टार जो है कैप्चर हो सकता है और उस स्टार के कैप्चर होने से बहुत लोगों के हार्ट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर उस स्टार के कैप्चर होने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलने वाली है। थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन और हो सकता है कि मतलब वो पैसे देकर या किसी और तरह से छूटने की कोशिश करे, बेल की कोशिश करे, नहीं मिले तो अगर कोई अरेस्ट होता है पिछले कुछ दिनों में या इस दिन, इट इज गोइंग टू बी अ बिग वन, लाइक बिग स्टार, या फिर कोई ऐसी चीज जिसको दबा के रखा गया था, छुपा के रखा गया था, वो बाहर आ सकती है। बट दिस इज गोइंग टू हैव एन इमोशनल इम्पैक्ट। वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई इमोशनल इम्पैक्ट है। लेट्स सी व्हाट एल्स ऑन 2nd of September. Guys, angels, what else on 2nd of September? बहुत खतरनाक टाइप की एनर्जीज लग रही हैं मुझे 2nd of September की। मतलब ऐसे लग रहा है स्टेज पे ही कुछ हो जाने वाला है। लाइक मैं ज्यादा कई बार कुछ चीजें होती हैं जिसको बोलते बोलते आपको ना कोई एनर्जी रोक देती है कि नहीं, ये नहीं बोलना है, अभी नहीं बोलना है, तो अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू से दिस। तो फिर आपको रुकना पड़ता है, आपके पास कोई और चारा नहीं होता है। सो आई वाज अबाउट टू से समथिंग एंड आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ। इफ यू सी द एनर्जीज अगेन सिमिलर, पहला किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, दूसरा 9 of Pentacle की एनर्जी आई है, तीसरा 6 of Cups की एनर्जी आई है, चौथा व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, और लास्ट फिर से 5 of Pentacle की एनर्जी आई है। नाउ इफ यू सी, स्टार्ट विथ 5 एंड विथ 5, बीच में 10, 9, 10 और 6 की एनर्जी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्चुअली फिर से वही सिमिलर एनर्जी जो है दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स स्टार्ट कर रहा है, उसको पता है क्या करना है, ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसको पता है क्या एक्शन लेना है। समबडी सिटिंग आराम से अपना एंजॉय कर रही है उसको, लेकिन उसकी तरफ कोई ऐसी चीज आती है जो व्हील्स कंप्लीटली चेंज कर देती है, एंड समबडी इज राइट ऑन द डोर टू गेट यू। उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मुझे एक तरफ जहाँ पे किसी तरह का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पावर, पास से कोई गिफ्ट, नॉस्टैल्जिया, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। वहीं पे मुझे व्हील्स के टर्न होने की एनर्जी दिख रही है। समबडी हु नीडेड हेल्प विल गेट हेल्प। जो पॉजिटिव एनर्जी में है और सही एनर्जी में है, प्रॉब्लम में था, उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन दिस कुड बी कम्प्लीटली रिवर्स फॉर समबडी जो सही एनर्जी में नहीं है। यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प अगर आप थोड़ा सा भी स्टक फील करते हैं, एंड हेल्प विल बी राइट अराउंड यू। बट अगर थोड़ा सा भी स्टक फील करते हैं, थोड़ा सा भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पे कुछ हो रहा है, हेल्प जरूर मांगनी है, पूछना है, और हेल्प आपके अराउंड ही होगी। चीजों को अकेले हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट। ओके, 2nd September 2022, 2nd September 2022, 2nd September 2022. Okay, we have more than one. Yes, see, पहला कार्ड है द बर्निंग फायर, और ये वो सारी नेगेटिविटीज जो आपको जलाती हैं फायर में। 39 और 3, ऑल 3 एनर्जी, और यहाँ पे गणपति जी हैं, किसी चीज की शुरुआत की एनर्जी है। शिव और गणपति दोनों हैं। इट इज द बर्निंग फायर। सेकेंड कार्ड जो है गेट्स ऑफ हेल, और ये बोलता है कि जो भी ग्रीड, लस्ट और गलत एनर्जी में है, उनके लिए नरक के द्वार जो है वो खुल चुके हैं। और ये एनर्जी जो है दिस इज 1621। और लास्ट जो कार्ड है वो बोलता है प्रोटेक्शन, और जो सही एनर्जी में है, जो डिवोटेड है, वो प्रोटेक्टेड है। 9 और 22, और यहाँ पर नरसिंह जी की एनर्जी है प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने की। और यहाँ अगर मैं बोलूं तो अब आप खुद देख लो कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत स्ट्रांग कुछ होने वाला है। वो बर्निंग फायर जो है वो एक्चुअली सही लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और गलत लोगों को नरक तक पहुंचाएगी। और वो सितंबर में शुरू हो जाएगा बहुत स्ट्रांग। नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं।
और ऐसे खुलेंगे कि जो सही हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और जो नहीं है सही वो सारे तोते की तरह पटर पटर बोलेंगे। इफ यू सी दिस इज टू डिफरेंट एनर्जीज, एक ड्रैगन फ्लाई है और एक हार्ट है और ये रिन्यूअल रीबर्थ की एनर्जी है। और दूसरी तरफ जो बहुत मूंछों पे अपनी ताव रखते थे और उनको लगता था हम बहुत पावरफुल हैं, वो बन गए हैं तोते जो सब बोल रहे हैं, सब कुछ उगल रहे हैं। उस तरह की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है 2 सितंबर की। मतलब मेरे पास आई एम स्पीचलेस ऑन मैं हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी है, कुछ बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होने वाला है। नई बिगिनिंग्स हैं, विघ्न जो है विघ्न खत्म होंगी और डेफिनेटली किसी तरह का रिजल्ट जो है, रिजल्ट ओरिएंटेड एनर्जी है। जो सही नहीं होगा उसके साथ सही नहीं होगा, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और रिबर्थ की एनर्जी है, हार्ट की एनर्जी है। जो सही होगा उसका दिल जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका हार्ट जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस एक ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को पोजेस करने की, किसी भी चीज को लेकर बहुत क्लोज्ड होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगी। किसी भी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना रिलीज और लेट गो की एनर्जी में रहेंगे उतना दिन आपका बेहतर जाएगा। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना डिफिकल्ट होगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, सो लेट्स सी 3 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। क्योंकि पिछली बार जो मैंने कार्ड्स निकाले थे दैट वाज अ मैसेज फ्रॉम सुशांत, तो मैं वो सुशांत के मैसेज में ही थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी। तो लेट्स सी कि 3 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 3 सितंबर 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड देयर इज अ बंच ऑफ कार्ड दैट हैज फॉलन आउट। First card is celebration. Wow. It is like people coming together and celebrating something. 3 of Cup की एनर्जी है, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का लोगों का साथ में आना, किसी तरह की चीजों का साथ में आना, किसी तरह की एनर्जी का साथ में आना और किसी तरह की सेलिब्रेशन होना, स्टार गेजिंग, स्टार्स को देखना, मिलकर किसी चीज को विटनेस करना, उस तरह की एनर्जी है। सेकंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पीछे एक ट्रेल छोड़ता हुआ जा रहा है एंड हिज लेफ्ट एवरीथिंग विच वॉज नॉट नीडेड फॉर हिज जर्नी, और वो सिर्फ जो जरूरी है वो लेकर आगे बढ़ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, क्यारा हैविंग सेड दैट, एक पेंटिकल जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इज नॉट हिज, जो भी इसके बैग में था वो सारा गिर चुका है। एक पेंटिकल इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज व्हाट ही इज कैरिंग इन हिज हैंड्स। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हो सकता है कि आपका कोई सामान गिर जाए, आपके बैग में से कुछ गिर जाए, कोई चीज जो है गुम हो जाए, तो उसका थोड़ा सा आपने खास ख्याल रखना है। 3 और 3 दोनों एनर्जीज 3 की हैं और वहां से आता है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इज ऑल अबाउट योर पैशन। आपके हेड के अंदर आपकी थर्ड आई, आपकी विजन, आपकी क्लैरिटी, वो एनर्जी जो है वो एस ऑफ वॉन्ड की होती है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कई बार हमारा फोकस ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या है, और ना केवल जो पहले की चीजें खो गई हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, बल्कि हम खुद अपना नुकसान करते हैं। अपने पैर से ही वो उसको गिरा रही है। बट देयर इज अ लाइट हियर, इफ यू सी एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अ न्यू लाइट। और ये देखने का नजरिया है कि कौन सी चीज किस तरफ से जा रही है। देयर इज अ न्यू पाथ। और यहाँ पे बेशक ये सब कुछ टूट रहा है और ये खड्डे के अंदर जा रहा है, बट शी हैज द न्यू पाथ, शी कैन मूव टुवर्ड्स दैट पाथ। और एक बाउल है उसके पास जिसको लेकर वो आगे बढ़ सकती है। इट इज लाइक हाउ यू लुक एट थिंग्स, आप कैसे, आपका नजरिया क्या है चीजों को लेकर, आप कैसे चीजों को देखते हो। कुछ लॉस की फीलिंग मुझे आ रही है, कोई चीज खो सकती है, उस तरह की फीलिंग जो है वो मुझे आ रही है। और नेक्स्ट जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, मूवमेंट ट्रैवल का कार्ड होता है। दिस इज लाइक प्रॉब्ली शी इज आफ्टर अ ग्रेट इवैल्यूएशन, या बहुत देर तक, सॉरी गाइज पीयू को थोड़ा सेट करना पड़ता है। ओके, सो इवैल्यूएशन, और या फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत देर तक किसी चीज के बारे में फोकस करने के बाद फिर आपने एक नई जर्नी, एक नया टास्क, एक नई बिगिनिंग जो है अपने लिए चूज की है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और लवर्स की एनर्जी है, 5, 6, 11 की एनर्जी है। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत खुश है, उसने इवैल्यूएट कर लिया है जो करना था। यहाँ पे पीछे बहुत सारी बुक्स हैं और दिस इज लाइक मेकिंग द फाइनल चॉइस। और ये जो दिन है 3 सितंबर का, इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ये 3 सितंबर की एनर्जी जो है ये चॉइस की होने वाली है। वेदर डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप वहीं रहना चाहते हो, आप पुराने जो सिचुएशंस हैं उनको छोड़ना चाहते हो, पुराने लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो, पुराने कनेक्शन से आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड फील करते हो, नहीं करते हो, आपकी जो नॉलेज है वो कितनी है, आप कितना कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी भी परेशान कर रही हैं, आपने लेट गो नहीं किया है। इट इज ऑल अबाउट दैट। इवैल्यूएशन की एनर्जी है 3 सितंबर की। और मैं अगर बिगर लेवल पे मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगर लेवल पे भी कोई बहुत स्ट्रांग चॉइस होगी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रायल, सिर्फ मनी ट्रेल से नहीं, जो एक्चुअली एक सेट ऑफ पीपल जो इस सारी सिचुएशन के पीछे है, देयर कुड बी 3 पीपल, एक सेट ऑफ पीपल जो इस सारी सिचुएशन के पीछे है,
उनसे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खबर या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन या बहुत बड़ी चॉइस हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग खुद ही अपना नुकसान करने वाले हैं इस दिन अपनी चॉइसेस के द्वारा, और वो एनर्जी उस तरह की हो चुकी है ऑलरेडी। देयर इज डिवाइन एनर्जी जो बहुत स्ट्रांग हो रही है, और जो गलत लोग हैं खुद और गलत और गलत और गलत करते जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव ऑन 3rd of September 2022। नाइट्स एंजल्स। ओके, 3rd September 2022। पहली एनर्जी जो यहाँ पर है दैट इज 7 of Pentacles। 7 of Pentacles कहीं एक तरह से पेशेंस की एनर्जी होती है और पेशेंस का रिजल्ट मिलने की एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बुक है, वाइन है, और यहाँ पे इसके ग्रेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पक गए हैं। तो शी इज इवैल्यूएटिंग एंड लुकिंग एट दोज ग्रेप्स, और बहुत सारे ग्रेप्स जो हैं वो लग चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ये कैट जो है वो भी एक पेंटिकल की तरफ जो है वो देख रही है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ जिसका वेट था बहुत समय से वो हो रहा है। कोई बाउंड, इफ यू सी हाउ दिस फॉल्स, ये कैट जो है इसकी ऐसा लग रहा है जैसे इस कैट ने इस कैट की पूंछ पकड़ी हुई है। कोई जो बाउंड्री ब्रेक करने वाला था, कोई जो बहुत सारी चीजें अपने पास रख के बैठा हुआ था, कोई जो बहुत सारी दूसरे के घर की तरफ देख रहा था, दूसरे की पेड़ की तरफ देख रहा था। इसके अपने एरिया में भी वो है ग्रेप्स हैं, पर वो दूसरे पेड़ की तरफ उसकी नजर है, उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। यू सी द एनर्जी हाउ दिस इज फ्लोइंग, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसकी पूंछ जो है वो इसके हाथ में आ गई है। सो इट इज लाइक समथिंग कमिंग टू एन एंड। इस तरह की एनर्जी है जहां पे ये रस्सी जो है ऑलमोस्ट इफ यू सी कट चुकी है, ऑलमोस्ट कट चुकी है, बिल्कुल एक फाइनल वार बचा है और ये रस्सी कट जाएगी। एंड डोर्स जो है वो एक के पीछे रोशनी है और एक के पीछे अंधेरा है। नाउ इट इज द चॉइस कि आपने किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे मुझे बहुत पेशेंस के बाद किसी सिचुएशन के कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेथ मुझे लिटरल डेथ से ज्यादा किसी कंप्लीशन की एनर्जी की तरह दिखाई दे रही है। और 1 मिनट बेटा आई, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है और हाई प्रिस्टेस के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। नाउ अगेन दिस एनर्जी लुक्स सो मच लाइक कोई रिविलेशन जिसकी पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। मतलब यू लुक एट द स्माइल दैट किंग ऑफ सोर्ड्स इज गिवन, और पूरी बुक जो है वो लिखी जा चुकी है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स बिहाइंड। एप्पल जो है वो खा लिया है, इफ यू सी यहाँ पर एप्पल जो है वो खा लिया है। और आ रही हूँ पुत्र 2 मिनट, और द कैट इज लिकिंग हर पॉ। तो एक तरह से कंप्लीशन की एनर्जी है, बाहर बर्ड्स उड़ रहे हैं और किसी तरह का मुझे लगता है कोई सीक्रेट बाहर आना जो है वो मुझे उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस है, बीन्स जो है वो लाइक स्पिल हो चुके हैं। द कैट हैज स्पिल्ड ऑल द बीन्स, उस तरह की एनर्जी है। somebody is going to spill the beans, और वहां से बहुत स्ट्रांग सिचुएशन जो है वो बाहर निकल कर आएगी। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर। लेट्स सी गीता कार्ड से क्या मैसेज आता है हमारे लिए। लेकिन दिन जो है मुझे बहुत बड़ा कुछ एंड और बहुत सारा स्पिल ओवर जो है वो लेकर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज गाइड्स एंजल्स 3rd of September, what do we need to know, what more do we need to know? 3rd of September 2022, 3 सितंबर, और क्या होने वाला है और क्या सामने आने वाला है। ओह, एक कार्ड यहाँ पर बीच में आ गया। यू सी 5 of Pentacles। somebody is definitely reaching somewhere। कोई 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। somebody is definitely reaching somewhere, मतलब बहुत स्ट्रांग एनर्जी। कार्ड जो है ना मेरी गोद में आके नीचे गिरा, लाइक कहाँ से, लाइक दिस इज सो अमेजिंग। और कार्ड बहुत स्ट्रांग है। इफ यू सी यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। क्यारा बेटे आप चुप नहीं हुए ना, फिर यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है और यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी आई है। दिस इज लाइक जो वन हु इज बॉर्न, जो भी पैदा हुआ है उसके लिए डेथ जो है सर्टन है, और इसी तरह जो मर गया है, जो चला गया है, उसका बर्थ भी सर्टन है। दोनों ही चीजें जो है वो अवॉइड नहीं की जा सकती। और ये जो है ये रीबर्थ की एनर्जी, कृष्णा जो है वो वापस आ गए हैं, सब लोग उनको गले मिल रहे हैं, एक रीबर्थ की एनर्जी जो है बता रहे हैं। एंड दिस इज लाइक डेथ और रीबर्थ, दोनों ही चीजें अटल हैं, अटल सत्य हैं, वो होनी ही है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मुझे कुछ बहुत स्ट्रांग रिवलेशन, बहुत स्ट्रांग चॉइस जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आज का दिन में 3rd of September। सो लेट्स सी क्या आता है। लेकिन चाबी सी सारी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कोई बहुत स्ट्रांग चॉइस, कोई बहुत स्ट्रांग रीबर्थ, कोई बहुत स्ट्रांग कंप्लीशन, कोई बहुत स्ट्रांग एंड, कोई बहुत स्ट्रांग बिगिनिंग, एक तरह से कुछ बहुत पावरफुल जो है वो ये दिन लेकर आने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। और आप 3rd की वीडियो है, 2nd को इसको देखेंगे, 4th को प्लीज फीडबैक दीजिए कि क्या हुआ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद। सो लेट्स सी 4 सितंबर की एनर्जी। लास्ट दिन है हफ्ते का। 4 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। पूरा हफ्ता बहुत पावरफुल है और जैसे मैंने बोला कि हर हफ्ता आगे आने वाला और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है पिछले हफ्ते से। सो लेट्स सी 4 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है 4 सितंबर को। 3 सितंबर को काफ़ी उथल पुथल लग रही है, होने वाली है। तो लेट्स सी 4 की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है। 4 सितंबर 2022 गाइड्स एंजल्स। 4 सितंबर की एनर्जी कैसी होने वाली है। 4 सितंबर को क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 4 सितंबर 2022। ओके, सो लेट्स सी। लास्ट में तो विश फुलफिलमेंट लग रही है मुझे, बट ओके जैसे कार्ड्स आए मेरे को वैसे ही उठाने थे। और ये 3 सितंबर से और पिछले मतलब हफ्ते के पूरे वीक का क्रक्स मुझे लग रहा है एनर्जी फ्लो होती हुई। कंप्लीशन ऑफ द पिक्चर, अपनी इंट्यूशन का फुलफिल होना, किसी तरह का कनेक्शन होना और चीज़ों को क्लैरिटी से नजर आना, चीज़ों का क्लैरिटी से दिखाई देना, ये उस चॉइस के बाद होगा जो 3 को ली जाएगी। एंड इट इज़ लाइक आफ्टर मेकिंग दैट चॉइस चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं, चीज़ें क्लियरली विजिबल हो गई हैं और वहां से विश फुलफिलमेंट की एनर्जी और एक और बहुत बड़ी रिवोल्यूशन की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। लेट मी सी, आई विल पुल आउट अ फ्यू मोर एंड फ्यू बोला लेकिन 1 ही आया, तो जो आया उसको देख लेते हैं। यस, इट इज़ लाइक 9 and 9 और 9-11 मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। और कहीं मुझे 9 की एनर्जी अगेन फिर से बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पेज 11 है, 6 है, 6 के बाद 5 है, फिर से 11 बनता है और 2 11 और 2 9s हैं। अगर मैं एक तरह से बोलूँ तो 2 11s 2 9s विच मीन्स 2 9-11, मतलब एक साथ 2 9-11 होंगे तो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। यू कैन इमेजिन द एनर्जी एंड दिस इज लाइक समथिंग दैट हैज़ बिन इन द वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी लाइफ में कोई चॉइस आ सकती है, कोई सिचुएशन आ सकती है, कोई मनी गेन, कोई विश फुलफिलमेंट, कोई चेंज जो है वो आ सकता है जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। दूसरा, अगर बिगर पिक्चर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चॉइस की जा सकती है जहाँ पे एक बहुत बड़ी रिविलेशन हो, एक बहुत बड़ा कंप्लीशन हो और बहुत सारे लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट हो। दिस इज लाइक बीइंग ऑन द बाउंड्री और उस बाउंड्री पे 2 9-11 मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स कि मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं और कैसे आप तक पहुंचाऊं कि जब 2 9-11 एक साथ होंगे तो क्या होगा। यू कैन इमेजिन द मैजिक। और यहाँ पे मुझे ना किसी का इवैल्यूएशन जो है और उसका सारा खजाना, मतलब वो आराम से बैठा हुआ था कि मेरे तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, उसका सारा खजाना बाहर निकलना, उसकी बाउंड्री पे किसी का पहुंचना। मैंने बोला कि इस हफ्ते में मुझे कुछ फार्म हाउस टाइप की एनर्जी भी लग रही है, तो ये वो फार्म हाउस भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द 4 सितंबर 2022 गाइड्स एंजल्स। व्हाट एल्स 4 सितंबर 2022, 4 सितंबर 2022। ओके, सो और ये जो फार्म हाउस है ये मतलब इट इज दिस वट एवर दिस प्लेस इज, इट लुक्स लाइक उस पर्सन को पूरी मतलब पूरी शांति से बैठा हुआ था कि यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, किसी में दम नहीं है। हायरोफेंट की एनर्जी है, वो मेडिटेशन जो है वो सिखा रही है 2 बच्चों को और 2 बच्चे उसके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। दिस इज इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन देना और इंस्ट्रक्शन के बाद वो एक पेंटिकल लेकर आगे निकल गया है। निकलने के बाद उसने ये जो फ्लावर्स है, ये पेंटिकल्स हैं, ये जो एनर्जी है ये आगे दी है किसी को, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और वहां से देयर इज लाइक सिटिंग रिलैक्सिंग एनर्जी एंड वहां से गेटिंग अप ऑन टू अ न्यू जर्नी की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर फिर से एनर्जीज जो है उस तरह की लग रही हैं जहाँ पे सम एक्शन विल बी टेकन और उस एक्शन के हिसाब से आई थिंक कुछ विजिबल भी होंगे रिजल्ट। एंड समबडी हु वाज सिटिंग वेरी वेरी, मतलब वही एनर्जी मतलब बहुत स्ट्रांग और स्ट्रांग होकर लग रही है कि कोई जो अपनी कुर्सी पे बहुत आराम से बैठा था, जिसको लगा था कि मेरी कुर्सी को कोई नहीं छेड़ सकता है, मेरी जगह को कोई नहीं छेड़ सकता है, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता है, उसी की कुर्सी से हटाने की, उसको उसी की जगह से हटाने की और कहीं और ले जाने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ की अगर बात करूं तो किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह का कंप्लीशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन, नया मैसेज और नई जर्नी दिखाई दे रही है। और विद 8 ऑफ कप्स ये वाला मैं फिर से बोलूंगी, इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें तो गैस बर्नर बंद हो, सारे स्विच बंद हों, थोड़ा सा ध्यान रखें। रिलैक्सेशन की एनर्जी है तो अपने आप को रिलैक्स रखें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी रहेगा। 5 6 7 8 6 9 और फिर से 8, तो क्या 2 मिनट बेबी। और बहुत 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 स्ट्रांग एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई महीने का हफ्ते का क्रक्स जो है वो इस दिन पता लगेगा और हो सकता है कि आने वाला महीना जो कैसा होगा उसकी आहट भी इस दिन प्रॉपर क्लियरली आ जाए 4th को। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव
गाइड्स एंजल्स 4th of September 2022. विजडम, ब्यूटिफुल. सो विजडम की एनर्जी आई है और यहाँ पे आई वाज गाइडेड टू लुक एट दिस ऑल्सो, द सोर्स ऑफ ऑल. यू सी 8 and 10, फिर से 9 की एनर्जी है और विजडम की एनर्जी आई है. एंड दिस इज द वन हु इज द सोर्स ऑफ ऑल. रीबर्थ, वाओ. एंड वहां से प्रोटेक्शन. सो इट इज लाइक अ सोर्स, अ रीबर्थ ऑफ द सोर्स जो प्रोटेक्टेड होगा. उस तरह की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. एंड आई थिंक ओवर द दिस मंथ जो वो रीबर्थ है वो क्लियर होता जाएगा. और यहाँ पे विजडम की एनर्जी है. इट इज लाइक विजडम के साथ जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जो सही नहीं है वो डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं. और जो लाइट है वो सब कुछ रिवील करती है और एक नई सुबह आती है. और यहाँ पर इसी विष्णु जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. इट्स लाइक ऑल सारे रूप हैं उनके और यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी साथ में है. इट इज लाइक आई एम, विजडम इज द सोर्स ऑफ ऑल. तो अगर आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करो तो सारी चीज़ों को विन ओवर कर सकते हो. और ये रियलाइजेशन जो है मुझे लगता है ये इस दिन होने वाली है. सो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. लेट्स सी. या तोता पटर पटर बोलेगा. बहुत तोते पिंजरे में आने वाले हैं. और कोई ऐसा तोते फार्म हाउस में होते हैं तो कोई ऐसा तोता जो अपने जगह पे बैठ के आराम से झूला झूल रहा था लेकिन उसको पता नहीं था कि उस झूले के बाद भी इस दुनिया से आगे भी नई दुनिया है. राइट. सो हार्ट एंड स्नेल. सो मूवमेंट. और ये तो मुझे हमेशा एस की तरह लगता है. आई ऑलवेज फाइंड दिस लाइक अ एस, वेरी ब्यूटिफुली रिटन एस, स्टाइलिश एस. ओके. सो एक स्पाइरल जो है वो मूव हो रहा है. एंड देयर इज एन एनर्जी ऑफ अ हार्ट बीइंग स्ट्रॉन्गर और लाइक coming into light or coming together. So powerful energies. Let's see क्या होता है. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.